फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़ीनत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेनिथ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कवर करने वाले हैं। दिस इज़ जॉडीज़ फ़ॉन ना। तो यहाँ पर जॉडी एक छोटा बच्चा है और फ़ॉन फ़ॉन बोलते हैं जो हिरन होता है, डियर, उसके बच्चे को, है ना। हिरन के बच्चे को बोलते हैं फ़ॉन। तो बिफोर यू रीड में हम देख लेते हैं। Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. शुरुआत कहाँ से हो रही है कि अक्सर जब हमें चोट लग जाती है, कहीं कट हो जाता है, कहीं जल जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम घर में ही उसका कोई इलाज ढूंढ लेते हैं। कुछ जो भी चीज़ घर में अवेलेबल होती है उससे हम उसका इलाज करते हैं। Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? तो आप बता सकते हैं कि अगर आपको कहीं आपके नी में, घुटने में चोट लग जाए, कट लग जाए, या फिर आपकी आर्म में कहीं आपका हाथ जल जाए, है ना, या कोई मधुमक्खी वगैरह काट ले आपको, तो आप क्या करते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इन दिस स्टोरी, जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. इस स्टोरी में क्या होता है, जॉडी जो बच्चा है छोटा, उसके पापा को रैटल स्नेक, एक बहुत ही जहरीला सांप होता है ना, ये अमेरिका में पाया जाता है। इस रैटल स्नेक बहुत जहरीला होता है। तो उस रैटल स्नेक ने जॉडी के पापा को काट लिया है। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. वो तुरंत ही उसका होम रेमेडी ढूंढते हैं ना। तो उसमें क्या करते हैं, वो एक हिरन को, फीमेल डो बोलते हैं, फीमेल डियर को, उसके हार्ट को और उसके लीवर को वो यूज़ करते हैं पॉइज़न को बाहर निकालने में। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. अब जोडी हैरान होता है कि वह, क्योंकि उसकी माँ को तो मार दिया है ना, उसके हार्ट और लीवर के लिए उसकी माँ को मार दिया है, तो अब बेचारा बच्चा बहुत छोटा है, तो उसका अब क्या होगा ये सोचकर जोडी बहुत परेशान है। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. अब ड्रिफ्ट बैक मतलब होता है पीछे जाना। तो जोडी जो है वो अब पीछे की सोच में खो जाता है। वो उस फ़ोन के बारे में, फ़ोन यानी हिरन के बच्चे के बारे में सोचने लग जाता है। कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. वो उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स एंड इन हिज आर्म्स. उसने उसको अपने दिमाग में, दिल दिमाग में बसा लिया है ना, उसने उसको हाथ में लिया हुआ था, अपने बाहों में लिया था, उसको मतलब निकाल नहीं पा रहा है अपने दिमाग से, भूल नहीं पा रहा है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. वो टेबल से उतरा और सीधा अपने पापा के बेड के पास गया. पेनी ले एट रेस्ट. पेनी अब कौन है यहाँ पर? पेनी जॉडी के पापा हैं, है ना। तो यहाँ पर जॉडी के पापा पेनी हैं। पेनी ले एट रेस्ट. ऑब्वियसली जब उनको सांप ने काटा हुआ है तो आराम कर रहे होंगे ना, तो पेनी आराम कर रहे थे. हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर. उनकी आँखें खुली हुई थी, एकदम क्लियर थी. बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. प्यूपिल्स क्या होता है? आँख का एक जो अंदर का हिस्सा होता है एकदम डार्क वाला, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो वो अभी भी कैसी थी? डार्क थी और डायलेटेड थी, जैसी होती है नॉर्मली, उससे ज़्यादा फैली हुई थी, वो वाइड ओपन थी. जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा. जोडी अपने पापा के पास गया और उनसे पूछा कि पापा आप अब कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गोन थीविंग एल्सवेयर, बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, आई एग्री. तो उसके जब जॉडी पूछता है अपने पापा से कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वो जवाब देते हैं कि ठीक हूँ. ओल्ड डेथ हैज़ गोन थीविंग एल्सवेयर. ओल्ड डेथ को यहाँ मतलब ओल्ड डेथ का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो मौत आई थी मुझे, मेरे पास जो मौत आई थी वो अब मुझे छोड़कर कहीं और चली गई है, कहीं और चली गई है ना. मतलब कहाँ चली गई? उस डॉग के पास जिसको मारकर उसके हार्ट को यूज़ किया गया है. आई तो थी मेरे पास मौत, लेकिन वो बेचारे उस डॉग को मरना पड़ा. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. जोडी पूछा है अपने पापा से कि ये बहुत ही, क्लोज शेव का मतलब होता है जैसे एकदम बाल बाल बच जाना, एकदम मौत आकर आपको छूकर चली गई तो बाल बाल बच गए आप. तो जॉडी बोलता है कि ये एकदम बाल बाल बचना नहीं था. आई एग्री. उसके पापा बोलते हैं हाँ मैं सहमत हूँ, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ. पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. तो पेनी अपने बेटे यानी जॉडी को बोलता है कि बेटा मुझे तुम पर फ़ख्र है
कि तुमने जो सिचुएशन आ गई थी उसको किस तरह से एकदम कामली हैंडल किया। केप्ट योर हेड मतलब बहुत ही मतलब कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम पर एकदम काम रहना, शांत रहना, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं, उसको बोलते हैं कीप योर हेड। तो पापा बोलते हैं कि मुझे तुम पर फ़ख्र है कि तुम हड़बड़ाए नहीं, तुम शांत रहे, काम रहे और जो ज़रूरी था तुमने वो किया। पा यस सन। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फ़ोन। तो अब जॉडी अपने पापा से बोलता है, पूछता है कि पापा आपको याद है वो डो और वो फ़ोन, बच्चा, उसका बच्चा। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन। तो इस पर उसके पापा बोलते हैं, पेनी बोलते हैं कि हाँ, मैं उसको कभी नहीं मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। उस बेचारे डो ने मेरी जान बचाई, ये तो निश्चित है ना। उस बेचारी की वजह से, मेरी वजह से उस बेचारे की जान गई, उसको अपनी जान देनी पड़ी। द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। जॉडी फिर से आगे बोलते हैं अपने पापा से कि पा, तो हमने डो को तो मार दिया लेकिन वो बेचारा फ़ोन तो वहीं पर होगा, है ना। वो इट माइट बी हंग्री, वो बहुत भूखा होगा, एंड वेरी स्केयर्ड, और बहुत डरा हुआ भी होगा। बहुत छोटा बच्चा है तो उसके खाने पीने का ध्यान उसकी माँ ही रख रही थी, है ना, उसको खाने की चीज़ें दे रही थी, दूध। तो अब तो वो अकेला पड़ गया है, कोई है नहीं उसके साथ, तो अब वो बहुत ही भूखा होगा और बहुत डरा हुआ होगा। आई सपोज सो। पापा बोलते हैं, पेनी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है। पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। अब फिर से जॉडी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि पा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा बच्चा हो गया हूँ, तो अब मुझे तो दूध की ज़रूरत नहीं। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। तो फिर मैं जाके उस फ़ोन को ढूंढ के ले आता हूँ ना, मतलब उसको जाकर ढूंढ लेता हूँ। और बेचारा वो भूखा है तो मेरे हिस्से का जो दूध होगा वो मैं उस फ़ोन को दे दूँगा, क्योंकि वो छोटा है ना, भूखा रहेगा, तो मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं अपने हिस्से का दूध उसको दे दूँगा। एंड ब्रिंग इट हेयर, और मैं उसको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। एंड रेज इट, और उसको पालूंगा ना, बड़ा करूँगा। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। पेनी उसकी बात सुनकर खामोशी रहे और वो सीलिंग को यानी छत को देखते रहे। बॉय यू गॉट मी हेम्ड इन। हेम्ड इन का मतलब होता है किसी एक ऐसी सिचुएशन में डाल देना कि आप उसमें ना नहीं बोल सकते, इनकार नहीं कर सकते। तो पेनी बोलते हैं जॉडी को कि तुमने तो मुझे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि मैं इनकार नहीं कर सकता। It won't take much to raise it, ma. It will soon start eating leaves and acorns. क्या बोलता है जॉडी अपने पापा को कन्विंस करते हुए कि पापा, उसको पालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी ना, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वो बहुत जल्दी ही पत्तियाँ खाना शुरू कर देगा। और एकोर्न मतलब छोटे छोटे नट्स, ब्राउन नट्स होते हैं वो। तो वो बस मुझे थोड़े टाइम तक ही उसको दूध वगैरह पिला कर रखना पड़ेगा, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो अपना गुजारा खुद कर लेगा, वो खुद से इधर उधर जाकर लीव्स वगैरह खा लेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। पापा उसकी बात सुनकर बोलते हैं कि तुम अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज़्यादा समझदार हो, स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजन टू ब्लेम। पेनी क्या बोलता है कि हमने उसकी माँ की जान ली है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, है ना, इसमें तो उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था, हमने उसकी माँ की जान ली है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। जॉडी के पापा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल होगा, नाशुक्री होगी कि हम उसे इस तरह से भूखा मरने के लिए छोड़ दें ना। स्टार मतलब भूखे मरना, भूखे रहना। सन, आई कांट से नो टू यू। तो बेटा मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता, तुमने मुझे इस तरह से बोला है, ऐसी बातें बोली हैं, तो मैं अब इनकार तो नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। अब उसी डो की वजह से मेरी जान बची है, वरना मैं तो सोच रहा था कि मैं अब ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगा, मैं शायद अगला दिन देख ही ना पाऊँ। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो मिलविल यहाँ पर एक कैरेक्टर है, एक पर्सन है, और उनके पास एक हॉर्स है जिस पर जॉडी बोलता है कि मैं मिलविल के साथ उसके घोड़े पर जा सकता हूँ और ढूंढ सकता हूँ फ़ोन को। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो पेनी बोलते हैं कि जाओ अपनी माँ से बोल दो कि तुम्हें जाने की परमिशन दे दी है, मैंने तुमसे कहा है कि तुम जा सकते हो। बैक ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। सीरियल मतलब होता है, सीरियल बैक मतलब इतनी चुपचाप खामोशी से जाना कि आप किसी के नोटिस में ना आओ, है ना। तो जाता है चुपचाप से, वो जिस टेबल से उठकर आया था उसी पर वापस जाकर चुपचाप से बैठ जाता है।
हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ जितने भी लोग बैठे हुए थे वहाँ पर सबके लिए कॉफ़ी पोर कर रही थी। पोर मतलब डालना है ना, केटल से कप में डाल रही थी। ही सेड, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन। जाकर वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, पापा ने कहा है कि मैं जाकर उस फ़ोन को ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। तो जब बोल रहा होता है अचानक से आकर वो बोलता है, तो माँ कॉफ़ी जब डाल रही थी तो अचानक से वो कन्वर्सेशन में आ जाती है, बात करने लग जाती है, और जो कॉफ़ी का मग है, पॉट है, वो हवा में ही लटक जाता है ना, ऐसी हवा में पकड़े पकड़े वो बोलती है, व्हाट फ़ोन, मतलब कौन सा फ़ोन, किस फ़ोन की बात कर रहे हो। द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, है ना। तो जवाब देता है कि वही फ़ोन जिसके माँ को हम लोगों ने मारा है। वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उस डो के लीवर का यूज़ किया था पा के शरीर से पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, और पा को बचाया था। शी गास्ट, वो आह भरने लगती है ना, मुंह खोलकर थोड़ी गहरी सांस लेने लगती है। वेल फॉर पिटी सेक, बोलती कि हाँ हम लोगों ने उस बेचारी की माँ को मार दिया, तो मतलब बोलते हैं ना दया आने लगती है, तो उसी तरह से फील करती है। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। बोलता है कि जॉडी क्या बोलता है आगे कि पापा पापा बोलते हैं कि हम उसको अगर ऐसी भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। डॉक विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। डॉक विल्सन डॉक्टर हैं एक जो आए हुए हैं वहाँ पर उसके पापा का इलाज करने के लिए, उनका नाम विल्सन नाम है उनका। तो बोलते हैं कि ये ठीक कह रहा है मैम, इस दुनिया में कुछ भी बिल्कुल फ्री नहीं आता। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। आगे बोलते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है और उनके पापा भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें उसको, उसने उसकी डॉ ने उसकी पापा की जान बचाई है, तो हमें भी उसको पे बैक करना होगा, यानी हमें भी कुछ ना कुछ बदले में देना होगा, कुछ भी इस वर्ल्ड में फ्री नहीं आता। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिलविल बोलते हैं कि ठीक है मैं इसकी हेल्प करूँगा, ये मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाएगा और मैं इसकी मदद करूँगा उसको ढूंढने में। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली। अब वो बेचारी, सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ हाँ लेकर आ जाओ, जाने दो बच्चों को, तो अब बेचारी लाचार हो गई, कुछ बोल नहीं सकती है ना, तो वहाँ पर कॉफ़ी पॉट को वहीं पर रख कर बैठ जाती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो अब बोलती है कि मतलब कंडीशन रख देती है कि ठीक है तुम अब इतना ज़िद कर रहे हो, लाना चाहते हो तो ठीक है लेकर आ जाओ, लेकिन तुम्हें अपने हिस्से का मिल्क उसको देना होगा क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा में कुछ है नहीं देने के लिए, है ना। तो जो मिल्क हम तुम्हें देते हैं तुम उसको दोगे, इस शर्त पर उसको तुम ला सकते हो। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल बोलते हैं जॉडी से, चलो बच्चे हमें जाकर ढूंढना है उसको, है ना। माँ बैक्स्टर आस्क एनेक्शियसली, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग। एनेक्शियसली मतलब बहुत चिंता से, परेशान होकर, बेचैनी में माँ बैक्स्टर यानी जॉडी की माँ बोलती है कि तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो जॉडी जवाब देता है कि हाँ ठीक है मैं डिनर से पहले ही पहुँच जाऊँगा घर। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जॉडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और जॉडी को पीछे बैठा लेता है अपने पीछे। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। जॉडी मिलविल से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो फ़ोन अभी भी वहाँ पर होगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हाउ यू नो इट्स ही। अगर वो ज़िंदा होगा तो हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स ही, तुम्हें कैसे पता कि वो ही होगा। मिलविल उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही होगा। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन। क्या जवाब देता है कि जो स्पॉट्स थे, स्पॉट मतलब निशान, जो निशान थे पैरों के वो बिल्कुल सीधी लाइन में थे, लाइन से थे। ऑन अ डो फोन पास एज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे। एवरी विच वे मतलब अलग अलग डायरेक्शन में। तो पापा ने कहा था कि अगर वो फीमेल डो होता है, फीमेल होती है, डो फोन होता, अगर वो डो फोन मतलब फीमेल होता अगर, तो स्पॉट्स जो है उसके निशान जो हैं वो इधर उधर होते, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में होते। लेकिन निशान कैसे थे, स्पॉट्स कैसे थे, सीधे एक लाइन में थे, एक डायरेक्शन में थे, तो इसलिए वो श्योरली क्या होगा, ही होगा, यानी मेल होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।